नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट वैभव शुक्ला है और इस वीडियो में मैं बात करूंगा बॉम्बे हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो कि सितंबर 2022 का है। इस जजमेंट में 498A की एफआईआर को क्वॉश कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सम ग्राउंड्स जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो केस है, जो एफआईआर है, ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की है, जहां पर वाइफ ने अपने पति के खिलाफ, अपने हस्बैंड के खिलाफ और उसके ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जहां पर उसने एलिगेशंस लगाए थे अंडर सेक्शन 315, 323, 498A एंड 504 के अंडर में। वाइफ का कहना था कि उसके साथ उसके परिवार वाले और उसके हस्बैंड ने उसको एब्यूज किया है, उसके साथ मारपीट करी है और जो उसके सास ससुर थे उन्होंने उसके साथ में डाउरी की डिमांड की थी 5 लाख रुपए की। वहीं पे दूसरे पक्ष यानी हस्बैंड और उसके परिवार ने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन मूव की हुई है, मैरिज पिटीशन मूव की हुई है, लीगल नोटिस मूव की हुई है, एफआईआर मूव की हुई है, जहां पे उन्होंने ये कहा है कि जो ये पत्नी है ये शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी और इसने ये जो एफआईआर की है ये सिर्फ इस बात से या इस एफआईआर को काउंटर केस करने के लिए ये एफआईआर की है। तो फ्रेंड्स, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले को हाईकोर्ट ने सुनाया कुछ ग्राउंड्स पर, 4 ग्राउंड्स बल्कि मैं कहूंगा 4 ग्राउंड्स पर अपना फैसला सुनाया है। वो 4 ग्राउंड्स को हम डिटेल में समझेंगे फ्रेंड्स, और हम ये भी जानेंगे यहां से कि ये 4 ग्राउंड्स हमारे कैसे काम आ सकते हैं अगर ग्राउंड्स हमें हमारे केस में मिलते हैं तो। सो ग्राउंड नंबर 1 फ्रेंड्स ये बनता है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी अपराध नहीं बनता उनके माँ बाप के खिलाफ, हस्बैंड के माँ बाप के खिलाफ, क्योंकि वो साथ में नहीं रहते थे और साथ ही साथ जो 5 लाख रुपए की डाउरी डिमांड है तथ्यों के आधार पर कभी वो प्रूव नहीं हुई कि उन्होंने अपने सास ससुर ने अपनी बहू से 5 लाख रुपए की डाउरी डिमांड की गई है। ग्राउंड नंबर 2, कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशंस भाई बहन के खिलाफ नहीं लगाए गए और ना ही पाए गए। ग्राउंड नंबर 3, कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं पाए गए चारों अक्यूज के खिलाफ, यानी कि सास ससुर, ननद, देवर के खिलाफ, जहां पे कोई भी मतलब तथ्यों के आधार पर 498A के इंग्रेडिएंट्स को अट्रैक्ट करता हो, यानी 498 का ऑफेंस कहीं से नहीं पाया गया जब तथ्य देखे गए चारों अक्यूज के खिलाफ। ग्राउंड नंबर 4 फ्रेंड्स ये बताया गया हाईकोर्ट द्वारा कि कोई भी ऐसे एलिगेशंस नहीं प्रूव होते हैं जहां पर जो डाउरी डिमांड है उसके साथ में क्रुएल्टी की गई हो। जो पिटिशनर है, जो एप्लीकेशन जिन्होंने दी है वाइफ के साथ, उनके साथ कोई भी ऐसा वायलेंस या कोई भी क्रुएल्टी नहीं पाई जाती है। ग्राउंड नंबर 4 ये बनता है। सो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि ये ग्राउंड्स हमारे कैसे काम आ सकते हैं। अगर ये ग्राउंड्स हमारे केस में भी बन रहे हैं कहीं से, तो हम इन ग्राउंड्स का कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहला ग्राउंड, जैसे कि मैंने कहा कि ये अगर आपके केस में भी ऐसा है कि आपके रिश्तेदार आपके साथ में नहीं रहते हैं फिर भी उनका नाम इंक्लूड कर दिया गया है, तो आप इस ग्राउंड को बेसिस बना सकते हैं अपने केस में। ग्राउंड नंबर 2, आप इसकी जो एफआईआर है उसकी पेरूजल करिए, उसकी रीडिंग करिए कि आपके अगर रिश्तेदारों के खिलाफ, जैसे कि भाई बहनों के खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगाए गए हैं या नहीं बन रहे हैं, तो वो आप एक ग्राउंड आधार बना सकते हैं अपने एफआईआर को क्वॉश करने का। ग्राउंड नंबर 3, अगर पूरी एफआईआर को या एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद हमें पता लग रहा है कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं ऐसे बनते हैं जहां पे 498 के इंग्रेडिएंट्स को अट्रैक्ट किया जा रहा हो या अट्रैक्ट हो रहे हो, तो वो ग्राउंड आपके काम आ सकते हैं। ग्राउंड नंबर 4 ये है फ्रेंड्स कि अगर आप डाउरी डिमांड के साथ कोई भी ऐसी क्रुएल्टी या मारपीट या वायलेंस नहीं की गई है डॉटर इन लॉ के साथ या बहू के साथ, तो वो एक बेसिस बन जाता है। हमारे अगर केस में ऐसा है तो हम उसे एक आधार, एक ग्राउंड बना सकते हैं फॉर क्वॉशिंग द एफआईआर। दोस्तों, हम अपने रिश्तेदारों के खिलाफ की गई एफआईआर को ऐसे ही इन ग्राउंड्स के आधार पर क्वॉश करा सकते हैं, उनका नाम हटवा करके, और साथ ही साथ ये हमारे फायदे के लिए भी होता है। अगर हस्बैंड के खिलाफ इंडिविजुअल प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है तो ये हस्बैंड के फेवर में ये पार्ट बन जाता है। तो इस तरीके से इन 4 ग्राउंड्स को यूज करते हुए हम अपने केस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इन अ फॉल्स 498A केस को। अगर हमारे खिलाफ भी कोई फर्जी 498A का केस फाइल किया गया है, 498 का केस सामने आया है,
तो वी कैन यूज दिस ग्राउंड्स, इन ग्राउंड्स का यूज करते हुए हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप भी इन ग्राउंड्स का यूज करके, इन ग्राउंड्स के आधार पर किसी अच्छे एडवोकेट से या किसी एक्सपर्ट से राय लेकर हाई कोर्ट से इस केस को, ऐसे केसेस को, इन एफआईआर को, 498A की एफआईआर को क्वाश करा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी जो फॉल्स एलिगेशन है, फॉल्स केसेस आपके ऊपर किए जा रहे हैं उनका सामना कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ आया हो, ये जो मैंने ग्राउंड्स आपको बताए हैं आपके काम के हों, आपके काम आए इन फ्यूचर। और साथ ही साथ आपको कुछ भी पूछना हो, यू कैन कमेंट कर सकते हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरे जो पुराने वीडियोस हैं वो आप देख पाएं, और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की टाइमली जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।